हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। यह टेंस का आखिरी पार्ट है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले 12 पार्टों में टेंस को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही समग्रता के साथ बताया गया है। और मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप इन सारे पार्टों को देखेंगे तो आपका पूरा टेंस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होगा टोटल मिलाकर ये 13 पार्टों में। तो मैं चाहूँगा कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए और आपका ग्रामर तो ठीक होगा ही ठीक होगा, साथ में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होगी। और दोस्तों, इसके आसान आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ग्रामर जो है आपको काम आएगा, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एसबीआई। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि ऐसे वाक्य इसमें बनते हैं जैसे कि भविष्य के वाक्य, ऐसे ऐसे वाक्यों को बनाया जाता है जो कि ये भी बताता है कि परफेक्ट यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं, अब प्लस कंटिन्यूअस यानी कि कंप्लीट भी हो चुके हैं और साथ में चल भी रहे हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसकी पहचान कैसे होगी? जैसे वर्ब के अंत में रहा होंगे, रहे होंगे, रही होंगी इत्यादि। वर्ब के अंत में रहा होंगे, रहे होंगे, रही होंगी इत्यादि। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लस टाइम दिया रहता है, इसमें समय दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोला हूँ कि मैं 2 दिन से नहा रहा हूँगा। 2 दिन से तो कोई नहीं नहाता है, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, इस तरीके से वाक्य बनते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है और वर्ब के अंत में रहा है, रही है इत्यादि। अब नीचे जो बॉक्स में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। कभी भी सेंटेंस बनाते समय, इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस बनाते हुए, इंग्लिश सेंटेंस बनाते हुए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इसी क्रम में आता है। इनके बीच में कुछ भी आ जाएगा, लेकिन कभी भी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का क्रम चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इनके बीच में दाएं बाएं कुछ भी होगा, लेकिन ये हमेशा इसी क्रम में रहेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है? अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि इसमें कुछ भी निगेटिव नहीं होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी 2 बजे से भाषण दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नकारात्मकता भी नहीं, ना ही कोई क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव भी नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है विल और सेल। विल और सेल का यूज मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट जो बताया था पार्ट, उसमें बहुत ही समग्रता से, बहुत ही अच्छे से बताया था कि विल और सेल का यूज कब होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप उसको वीडियो जरूर देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे सामान्यतः आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सामान्यतः, ठीक है, जनरली आई वी के साथ सेल का यूज होता है। ठीक है, बाकी सारे वर्ब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन अगर आई और वी यानी मैं और हम जो सब्जेक्ट हैं, अगर ये किसी काम को एकदम पक्का निश्चित रूप से करेंगे, यानी कि ये इसमें दिखता है कि वो काम जरूर होना है, तो वहाँ पे सेल की जगह पे विल का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ मैं लड़ाई करूँगा। ठीक है, यानी कि आई सेल फाइट, नॉर्मली होगा आई सेल फाइट। ठीक है, तो इसमें अगर ये लग रहा है कि नहीं करेगा, अगर ये लगता है कि बाद में कि ये पक्का लड़ाई करेगा, तो होगा आई विल फाइट। ठीक है, मैं लड़ाई करूँगा। ठीक है, तो सेल की जगह विल का प्रयोग हो सकता है। तो फॉर्मूला देखते हैं इसका कैसे बनेगा। राहुल गांधी जी 2 बजे से भाषण दे रहे होंगे, तो सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव बीन। ठीक है, विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर एंड अदर्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो सिंस फॉर है। ठीक है, तो जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, तो बहुत ही विस्तार से बताया था कि सिंस और फॉर का यूज कब होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि सिंस और फॉर का यूज कब होगा। ठीक है, बात करते हैं जैसे एक समय है। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, यानी किसी पॉइंट से समय की बात, टाइम को अगर दिखाया जा रहा है, तो वहाँ सिंस का प्रयोग है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बोलता हूँ कि 2 बजे से, तो 2 बजे से एक पॉइंट है। ठीक है, यानी 2 बजे से, यानी कि क्या हो जाएगा, सिंस 2 ओ क्लॉक। अगर मैं बोलता हूँ कि सोमवार से, तो यानी कि अभी सोमवार से एक पॉइंट की बात, सोमवार से बात कर रहा है ना, तो सिंस मंडे, यानी सिंस मंडे, सिंस संडे। ठीक है, सिंस ट्यूसडे। अगर मैं बोलता हूँ कि फरवरी से, यानी फरवरी एक पॉइंट हो गया, इस फरवरी से ही, यानी कि सिंस सिंस फरवरी या सिंस मार्च हो गया। या मैं बोलता हूँ कि सन 1947 से, ठीक है, यानी कि सिंस 1947 से, यानी कि ये 1947 एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, फॉर। तो ऐसे वाक्यों के लिए सिंस का यूज हो जाएगा। ठीक है, समय के लिए। अभी फॉर क्या है, फॉर में होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अभी एक पर्टिकुलर पीरियड होगा, उसके बारे में बात होगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ 2 घंटे से, ठीक है,
तो फॉर 2 o'clock, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 2 दिन से तो फॉर 2 days, अगर मैं बोलता हूँ कि 2 महीने से तो फॉर 2 month, अगर मैं बोलता हूँ कि 10 वर्ष से तो फॉर 10 years। इसी प्रकार से ये फॉर का यूज होगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी 2 बजे से भाषण दे रहे होंगे। पहचान मैंने बताई थी कि दे रहे होंगे प्लस टाइम होगा, तो आप देख सकते हैं कि रहा होगा, रही होंगे प्लस समय होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि वर्ब के अंत में रहा है, दे रहे होंगे, और प्लस टाइम क्या है आपका 2 बजे से। तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि 2 घंटे तो 2 बजे से भाषण ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी दे रहा होगा, ठीक है। ऐसा इस वाक्य में बताया जा रहा है, यानी अभी हो सकता है कि भाषण अभी भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो राहुल गांधी जी 2 बजे से भाषण। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, राहुल गांधी। फिर क्या लगेगा, राहुल गांधी, सब्जेक्ट के पास विल या शैल में से विल हो जाएगा, ठीक है। फिर हैव बीन सेम टू सेम उतर जाएगा, तो राहुल गांधी विल हैव बीन। अब आपका वर्ब क्या है, वर्ब है आपका देना, यानी गिव, दे रहे होंगे, ठीक है। तो गिव के साथ क्या आ जाएगा, गिव के साथ वर्ब के साथ आईएनजी, तो राहुल गांधी विल हैव बीन गिविंग। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका भाषण यानी स्पीच, राहुल गांधी विल हैव बीन गिविंग स्पीच। अभी क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद से सिंस या फॉर। तो अभी आप देख सकते हैं 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंस का। तो राहुल गांधी विल हैव बीन गिविंग स्पीच सिंस 2 o'clock, ठीक है। कितने आसानी से बन गया। अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। योगी जी 2 घंटे से पूजा कर रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें पहचानना ये है कि जो समय दिया है 2 घंटे, क्या इसकी जगह पे इसके साथ क्या है, सिंस का यूज होगा कि फॉर का यूज होगा। तो सिंस का यहाँ पे यूज होगा फॉर, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे एक पीरियड है, ठीक है। यानी 2 घंटे तो पूजा कर लिए होंगे, लेकिन अभी भी पूजा कर रहे होंगे, ठीक है। कंप्लीट भी है सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में कंप्लीशन भी दिखा रहा है और साथ में कंटिन्यूटी भी दिखा रहा है। इसी को तो परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। तो अगर 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है तो वहाँ पे फॉर का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसको आप बना लेंगे, ठीक है। और अगला भी सेंटेंस हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता है कि वाक्य में नकारात्मकता का बोध होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, राजू 2 दिन से नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। अभी जो ये नहीं आ गया है, यही आपका जो है इस सेंटेंस को निगेटिव बना रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सेम फार्मूले पे बस विल और सेल के बाद से नॉट आ जाएगा, ठीक है। विल और सेल के बाद से नॉट आ जाएगा और बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो हम इसको रखते हैं, राजू 2 घंटे से नहीं पढ़ा, और सब्जेक्ट आपका राजू है, तो राजू के साथ विल आ जाएगा, विल के बाद से नॉट आ जाएगा, तो राजू विल नॉट। फिर हैव बीन आ जाएगा, राजू विल नॉट हैव बीन। वर्ब आपका क्या है, पढ़ना है, पढ़ने का रीड होता है, रीड का वर्ब के साथ आईएनजी होगा, तो रीड के साथ रीडिंग हो जाएगा, तो राजू विल नॉट हैव बीन रीडिंग। अभी क्या लिखा है आपका 2 घंटे से, यानी कि फॉर 2 आवर्स। राजू विल, अब 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे फॉर का यूज हो जाएगा, राजू विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है दोस्तों। देखा कितनी आसानी से बना लिया। अब हम अगला सेंटेंस जो यूज करेंगे वो है आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ऐसा लगेगा कि अब इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और निगेटिविटी भी रहेगी, ठीक है। तो यानी कि निगेटिव यानी कि ऐसे प्रश्न होंगे, ऐसे वाक्य होंगे जिसमें प्रश्न चिन्ह भी आएगा, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाएगा और प्लस साथ में नकारात्मकता भी। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राजू 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। दूसरा है क्या राजू 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। क्या चिंटू मार्च से स्कूल नहीं जा रहा होगा। अभी जो पहला एग्जाम्पल है क्या राजू 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या राजू 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले वाक्य में जो नहीं है वो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको क्या कहते हैं, अगर इसमें नहीं नहीं रहता है, ये जो नहीं यहाँ पे क्या राजू 2 घंटे नहीं से पढ़ रहा होगा, तो इसमें निगेटिविटी तो कहीं है नहीं, सिर्फ सिंपल एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या राजू 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बस उसमें अगर हम क्या कहते हैं कि अगर सेकंड एग्जांपल में क्या राजू 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, इसमें नहीं जोड़ देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वैसे पहला वाला कि राजू 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसमें नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव होगा, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसमें नॉट का यूज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे विल, इसका फॉर्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सीन्स फॉर एंड अदर्स, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या करना है, चूँकि इंट्रोगेटिव तो है लेकिन निगेटिव नहीं है, तो इसमें नॉट का यूज नहीं होगा। तो विल सब अब पहले शुरुआत करें विल से। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या कहते हैं कि
विल सेल जो होगा शुरुआत वहीं से होगी, तो शुरुआत होगी वहीं से होगी, तो विल राजू, सब्जेक्ट आपका राजू है। अब चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो विल राजू, फिर हैव निगेटिव नॉट लगाएंगे नहीं हम, तो विल राजू, फिर आ जाएगा हैव बीन, और फिर आपके पास से वर्ब आपका रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी आ जाएगा, तो विल राजू हैव बीन रीडिंग, और फिर 2 घंटे से है तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो विल राजू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखा कितनी आसानी से बन गया। और सेम नीचे क्या हो जाएगा कि राजू के बाद से नॉट का यूज़ हो जाएगा, तो विल राजू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यही तो है बस, इसी को नीचे वाले को इंट्रोगेटिव बोलेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलेंगे, और ऊपर वाले को सिर्फ इंट्रोगेटिव बोलेंगे। और जो नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, क्या चिंटू मार्च स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो इसको आप बनेगा दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर बना लेंगे। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ है। जय हिंद, जय भारत।